हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग विचार करेंगे पैरा जंबल, पैरा सेंटेंसेस। अब जो भी इसको नाम दे, कभी कभी लोग इसको PQRS वाला प्रश्न भी कह देते हैं। इन प्रश्नों को सीखेंगे और आज मैं आपको 3 तरह की बातों को बताऊंगा। 3 ट्रिक्स मैं आपके सामने रखूंगा। इन तीनों को अभी आपको शुरुआत में लगाना है। अब जितना भी घर पे प्रैक्टिस करें, आप 3 बातों को ध्यान में रख के प्रैक्टिस करें। मुझे विश्वास है कि बहुत सारा सवाल आपसे बनेगा। तो अपने 3 बातों को दर्शाने के साथ साथ एक प्रश्न को भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, LDC 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है। इन द ओपनिंग सीन, शुरुआती दृश्य में द यंग बॉय, एक युवा लड़का, पिब, जिसका नाम पिब है, मीट्स, वो मिलता है, एंड स्केप, स्केप मतलब भागना होता है, तो स्केप्ड मतलब भागा हुआ, और कन्विक्ट मतलब कैदी, जिसको सजा मिली हुई है। इन अ ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान में। मतलब शुरुआती दृश्य में दिखाई पड़ता है कि युवा लड़का है जिसका नाम पिब है, वो एक जेल से भागे हुए कैदी से एक कब्रिस्तान में मिलता है। फिर दूसरा है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, नाम है, इंपॉर्टेंट कॉमा बंद है, इज अ नॉवेल, एक नॉवेल है, बाय चार्ल्स डिकेंस, जो कि लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। फिर है तीसरा, द नॉवेल, जो नॉवेल है, उपन्यास है, इज सेट इन, जो कि जिसकी शुरुआत हुई थी, लिखने की शुरुआत हुई थी, इन केंट एंड लंदन। कहां? केंट और लंदन दोनों शहर है इंग्लैंड का। इन अर्ली, शुरुआती, 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी के शुरुआती वाले समय में इस नॉवेल की लिखने की शुरुआत इत्यादि हुई थी। इट डिपिक्ट्स, यह दर्शाता है, द पर्सनल, व्यक्तिगत, ग्रोथ, डेवलपमेंट, विकास, एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्फन, अनाथ, नेम्ड पिब। यह एक व्यक्तिगत बढ़ोतरी, विकास इत्यादि को दर्शाता है, और इसमें दर्शाया गया है एक अनाथ बच्चे को जिसका नाम पिब था। और ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन पहले जरा ट्रिक्स की बात आपको करें। देखिए, आपका मूल काम है फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप 3 ट्रिक अभी लगाइए, या फिर कौन सा सेंटेंस पहले होगा और कौन सा सेंटेंस बाद में होगा, इसको जानने समझने के लिए आप 3 ट्रिक्स ही लगाएंगे। कोई चौथा ट्रिक आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहला कहता है कि भाई वह पंक्ति, वह वाक्य, वह सेंटेंस जिसमें किसी चीज का इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वही वाक्य पहला वाक्य हो सकता है या होना चाहिए। ज्यादा अच्छा है कि यूं ही कह दें कि वही वाक्य पहला वाक्य होगा। वह वाक्य जिसमें किसी चीज की चर्चा है, व्यक्ति की चर्चा, किताब की चर्चा, जगह की चर्चा, किसी भी चीज की चर्चा है, कॉन्सेप्ट की चर्चा, किसी प्रकार की चर्चा है, तो ज्यादा चांस है, 99% चांस है कि वह वाक्य जिसमें परिचय है वह पहला वाक्य होगा। दूसरा ट्रिक आपको ध्यान रखना है, नाउन और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। जब भी नाउन प्रोनाउन की बात होती है तो आपको नाउन प्रोनाउन का परिभाषा मन में रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है, मतलब नाउन के बदले में प्रोनाउन को लिखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नाउन को पहले आने का अधिकार है और प्रोनाउन को बाद में आने का अधिकार है। अगर 2 वाक्य है, राम एक अच्छा लड़का है, और एक और वाक्य है वह मेरा दोस्त है, तो वह जो है वो राम को दर्शा रहा है। ध्यान रखिएगा, राम वाला वाक्य, नाम वाला वाक्य, नाउन को दर्शाने वाला वाक्य पहले आएगा और प्रोनाउन को दर्शाने वाला वाक्य बाद में आएगा। यह ट्रिक आपको हेल्प करेगा कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि किस वाक्य को पहले लिखना है, रखना है, और किस वाक्य को बाद में रखना है। एक और ट्रिक है, वो है आर्टिकल का ट्रिक। आर्टिकल में 2 बातें होती हैं, एक है ए और एन, और दूसरा है द। ध्यान रखिएगा, किसी चीज की
जब पहली बार चर्चा होती है तो उसके साथ एन का प्रयोग होता है, और जब किसी चीज की चर्चा दोबारा तिबारा चौबारा होती है तो उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए कुछ वाक्य आपके सामने रखा है, उसमें किसी वाक्य में एन लगा है किसी खास शब्द के साथ, और उसी शब्द के साथ अगर किसी वाक्य में द भी लगा है, तो आपको समझ जाना है कि ए एन वाला वाक्य पहले आएगा और द वाला वाक्य बाद में आएगा। इन तीन महत्वपूर्ण बातों को देखते हुए सीखते हुए हम लोग बनाते हैं। कुछ प्रश्नों को देखेंगे, मैं भी बनाऊंगा, थोड़ा आप भी बनाइए और प्रैक्टिस हमारा चलेगा। देखिए क्या कह रहा है, इन द ओपनिंग सीन द यंग बॉय पीब। चलिए ठीक है, फिर देखिए एक और वाक्य है, इट डिपिक्ट द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्फन नेम पीब। आप बताइए, यहां पीब के साथ द लगा है और यहाँ पीब के साथ ए लगा है, तो पहले किसको आने का अधिकार है? मुझे लगता है कि पहले एन वाला वाक्य आएगा और द वाला वाक्य बाद में आएगा। मतलब इन दोनों वाक्यों में पहले डी आएगा और तब ए आएगा। अब जरा इन दोनों को भी देख लें। द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस। कह रहा है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो है वो नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें चर्चा है, इंट्रोडक्शन है, एक किताब नॉवेल है जिसकी चर्चा है, तो हो सकता है यह पहला वाक्य हो। फिर भी एक बार और आगे चेक किया जाए। यहां देखिएगा नॉवेल के पहले ए एन लगा है, यहां देखिए फिर कहता है द नॉवेल इज सेट, द लग गया, तो आप बताइए ए एन वाला वाक्य पहले आना चाहिए। तो यह वाक्य हमारा पहला वाक्य हो गया, द ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस। स्पष्ट है? अब देखिए, अब इसी नॉवेल की चर्चा यहां पर है। द नॉवेल इज सेट इन केंट, इसको लिखा गया, इसकी शुरुआत हुई केंट में एंड लंदन इन अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। यानी कि बी के बाद आना चाहिए सी, यानी बी के बाद सी, और तब आपको आएगा, आपने पहले डिसाइड कर लिया है इन दोनों में कौन पहले आएगा। एक बार फिर से पढ़ भी लेते हैं। इन द ओपनिंग सीन, शुरुआती दृश्य में, द यंग बॉय, वो जो युवा लड़का था, अब युवा लड़का की चर्चा हुई नहीं थी, ये पहले कैसे होगा? तो देखिए यहां होगा, इट डिपिक्ट, ये दर्शाता है, मतलब ये जो कहानी है इसमें दर्शाया गया है, द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्फन नेम पिब, जिसका नाम क्या था? पिब था, यानी यह तीसरा वाक्य हो गया। और इन द ओपनिंग सीन, शुरुआती दृश्य में, द यंग मैन, यंग बॉय पिब मीट्स एंड एस्केप्ड कन्विक्ट इन अ ग्रेवयार्ड, ये हो जाएगा चौथा वाक्य। यानी सही आंसर होगा बी सी डी ए। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी।